दूसरा हिस्सा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1881। जब किसी भी तरह का कारोबार है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी का है, चाहे वो एक शॉपकीपर का है, तो उसमें दो तरह के लेन देन होते हैं। एक नकद के होते हैं और एक उधार के होते हैं। जब उधार दी जाती है तो फिर उसके अंदर एक सिक्योरिटी के तौर पर एक डॉक्यूमेंट वसूल की जाती है। वो डॉक्यूमेंट तीन तरह की होती हैं। या तो वो प्रॉमिसरी नोट होते हैं, या वो चेक होते हैं, या वो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। चेक को चेक ही कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट को उर्दू में प्रो नोट कहते हैं, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसे हुंडी कहते हैं। ये तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर। बैंक ड्राफ्ट भी वैसे होता है, रेलवे की रसीटें भी होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के हिस्से हैं वो ये तीन हैं। इसका मकसद यही होता है कि वो जो लोन होता है उसको सिक्योर करना, ताकि कल को कोई अगर पैसे नहीं देता तो फिर उनको अदालत के ज़रिए वसूल भी किया जा सके, उसे कंपेल किया जा सके, मजबूर किया जा सके कि वो पैसे की अदायगी करे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी काबिल गुफ्त शनीद या काबिल बै व शरा जो दस्तावेज़ होती हैं वो रिटन फॉर्म में होती हैं, ट्रांसफ़रेबल होती हैं। चेक अगर मेरा है, मैं किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लाइक अ नोट। इसी तरह राइट्स ऑफ द होल्डर, जिसका यानी जो क्रेडिटर होता है वो पैसे निकलवाने का ऐसे ही हकदार होता है बैंक से, जैसा कि एक असल मालिक अपने अकाउंट से पैसे निकलवाता है। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होते हैं, इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होती। इसके ऊपर सर्टेन अमाउंट लिखी होती है। प्रोनोट के ऊपर तो बल्कि बिल्कुल और भी वाज़ेह कर दिया जाता है। फ़र्ज़ किया 1,000 रुपये, उसको फिर 1,000 को अल्फाज में भी, हिंसे में भी, और साथ ये भी लिखा जाता है 1,000 रुपये जिसके निस्फ़ 500 रुपये होते हैं, और 500 को भी फिर हिंसों में लिखा जाता है। ये इसलिए होता है हिंसों में और अल्फाज में, ताकि गलती का गुमान ना रहे। कोई ये ना कहे एक सिफ़र ज़्यादा लग गई थी, कोई ये ना कहे कि 1,000 को 100 लिखना था या 100 को 1,000 लिखना था, यानी भूलने का गुमान ना रहे। इसी तरह सर्टन अमाउंट होती है, ये पेएबल इन मनी होती है, यानी इसके इसके एवज़ कोई सर्विस नहीं दी जाएगी, बल्कि चेक जब आप बैंक में जाके देंगे वो आपको चेक के एवज़ पैसे ही देंगे, कोई और चीज़ आपको नहीं देंगे। सब्ज़ी, गोश्त, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसके साथ एक प्रिजम्पशन अटैच होती है इन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ, कि ये जिसके पास चेक है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोनोट है, इसको उस शख्स ने दिया है जिसका ये अकाउंट है। कोई शख्स ये यानी ना कहे कि जी मेरी तो चेक बुक ही गुम हो गई थी। आम तौर पर कानून समझता है चेक बुक गुम नहीं होती, बल्कि चेक बुक दी जाती है। चेक गुम नहीं होता, चेक कोई देता है तभी किसी दूसरे के पास जाता है, वैसे नहीं जाता होता। उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वही डेट है जो कि उसने चेक वाले ने दी है, वही डेट लिखी हुई है। इसके ऊपर जो फिगर लिखे हुए हैं वो वही हैं जिसने लिखे हैं, यानी इन चीज़ों को कियास कर लिया जाता है कि ये दुरुस्त लिखे हुए हैं। अगर कल को कोई बंदा क्लेम करता है तो फिर उसे रिबटल पेश करना होगा, यानी उसका रिवर्स जवाब देना होगा। अदरवाइज़ कानून यही समझेगा कि जो कुछ भी लिखा हुआ है ये ठीक लिखा हुआ है। अब प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में फ़र्क क्या है? प्रोमिसरी नोट बेसिकली एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, मार्केट से मिल जाता है। लोग आमतौर पे इसे प्रोनोट ही कहते हैं और उर्दू में प्रोनोट ही कहा जाता है। ये दो लोगों के दरमियान प्रॉमिस होता है, एक लिखने वाला, एक जिसके फेवर में लिखा हुआ, यानी एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है। ये दो लोगों के दरमियान एक वादा होता है। एक बंदा जो उधार ले रहा होता है वो लिख के देता है कि जी मैं फ़लाँ शख्स वल्द फ़लाँ कौम फ़लाँ को फ़लाँ टाइम पे पैसे अदा करने का पाबंद रहूँगा। यानी ये दो लोगों के दरमियान एक बाइंडिंग होती है, पाबंदी नामा होता है, जो कि वो एक दूसरे को अदा करने के पाबंद होते हैं। फ़र्ज़ किया ये गुम हो जाता है अगर, और किसी और को मिल जाता है, तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर तो उसी का नाम लिखा हुआ है जिसको अदा होने हैं। ये नोट की तरह नहीं होता। जिस तरह नोट ज़मीन पे पड़ा हो, आप उठा लें तो आपका है, मैं उठा लूँ तो मेरा है। लेकिन ये जो प्रोनोट है, ये प्रोनोट इस तरह नहीं है, बल्कि प्रोनोट सिर्फ दो पार्टीज़ के दरमियान बाइंडिंग है। ए ने बी को पैसे देने हैं, सी उठाएगा तो उसके किसी काम का नहीं है। जिस तरह आपको सी की सनद मिल जाए ज़मीन से, तो वो सनद बोर्ड ने इशू की है, बी को की है, सी के वो किसी काम की नहीं है। वो अगर उठा भी लेता है तो वो कभी उसके काम नहीं आएगी।
ये रिटन फॉर्म में होती है, इसके ऊपर रकम लिखी होती है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है ये जो मेकर होता है, बनाने वाला, वो सिग्नेचर करके देता है जी मैं अदा करने का पाबंद रहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ अदा करूँगा। और जो बनाने वाला होता है वो सर्टन शख्स होता है, यानी मखसूस शख्स होता है। और जो पेई होता है, पेई का मतलब होता है जिसको अदा होने हैं पैसे, वो भी मखसूस होता है। जो बना रहा है वो भी मखसूस है, ये डॉक्यूमेंट जो बनाने वाला है वो मखसूस बंदा है। फ़र्ज़ किया मैंने आपके पैसे देने, मैं बना के दूंगा, और आप जो होंगे मैंने आपके पैसे देने, तो आप पे ही कहलाएंगे। और ये जो इनका मामला तय होगा ये पाकिस्तानी करेंसी में होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी हुई है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द, वो अनकंडीशनल प्रॉमिस था, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। सिर्फ डेफिनेशन में इतना फ़र्क आएगा, बड़ा लिटिल सा डिफरेंस है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा सेक्शन 4(5) को। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ पर्सन to pay on demand or at fixed or determinable future time a certain sum of money only to or the order of a certain person or the bearer of the instrument। ये नोट की तरह होता है, इसके ऊपर जो बनाने वाला होता है वो अपना नाम तहरीर करता है, लेकिन उसका नाम तहरीर नहीं किया जाता जिसको ये बना के दिया जा रहा होता है। यानी ये एक उधार की डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन ये इसका जो स्कोप है वो बड़ा वास्ट है। फ़र्ज़ किया मैंने किसी को उधार पैसे दिए, उसने मुझे एक दस्तावेज़ बना के दे दी कि ये मैं एक डॉक्यूमेंट बना के दे रहा हूँ, ये जो भाई भी लेके आएगा फ़लाँ तारीख को मैं उसको पैसे अदा करने का पाबंद रहूँगा। इसका फ़ायदा ये होना है, मीनवाइल अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़नी है तो मैंने सी को भी बेच देनी है, सी ने डी को भी बेच लेनी है वो डॉक्यूमेंट। यानी फ़र्ज़ किया 9 लाख मैंने उधार लिया था और उसमें सूद था, यानी इंटरेस्ट था, उसके अंदर शामिल था 60,000 का। मैंने 1 महीना वेट किया, मैं डॉक्यूमेंट को बेच दूंगा 9,10,000 का। आगे वाला 1 महीना वेट करता है, वो 9,20,000 की बेच देगा। जो आखिर तक वेट करेगा, तो जिस बंदे ने पैसे अदा करने हैं वो आखिर में आखिरी बंदे को 9,60,000 पे करेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि भैया आपने ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लिया है, वो सिर्फ जो भी जाके उसको दे देगा वो बंदा उसको पेमेंट करने का पाबंद रहेगा। यानी इसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता उस शख्स का जिसको अदायगी होनी होती है।